कोलकाता में भीषण अग्निकांड पर मुश्किल में फंसी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस त्रासदी के लिए ममता और उनका भ्रष्ट प्रशासन जिम्मेदार। हम लोग को ये लोग 163 कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ आया है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा हादसा का बाद भी उन्होंने नहीं यहाँ आया है। उनका जो काम है वो बीजेपी कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रहा है। बंगाल में सरकार नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बोले, नाकामियां छिपाने के लिए मुझे घटना स्थल पर जाने से रोक रही ममता। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत पर अब जबरदस्त सियासी बवाल छिड़ गया है। बीजेपी नेता और सदन में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी, उनकी सरकार, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इस अग्निकांड के लिए ममता बनर्जी, उनके प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इस अग्निकांड के लिए भ्रष्ट प्रशासन जिम्मेदार है। दरअसल उन्होंने लिखा कि पूरे इलाके में धारा 143 लागू कर दी गई है। सुरक्षा घेरा बढ़ाए जाने के कारण किसी को भी घटना स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी अपने जो भ्रष्ट प्रशासन उन्होंने रखा है, उसके जो काम है, जिस तरीके से यह अग्निकांड हुआ, दरअसल सच्चाई जनता को पता ना चल जाए, इसके चलते ही मुझे वहां पर जाने से रोका गया और इस तरीके से वहां पर माहौल बना दिया गया। ये तमाम बातें शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखी। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी के नेता भी घटना वाली जगह पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वहां पर प्रशासन ने पहले ही धारा 163 लागू कर दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने अब जो पोस्ट किया उसमें यह दावा किया कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। ममता बनर्जी प्रशासन ने कायरता और फांसीवाद की नई नीचता को छू लिया है। ये शब्द शुभेंदु अधिकारी ने लिखे। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने परिवारों को तबाह कर दिया। 21 लोगों की मौत हुई। एक गोडाउन में ये आग लगी और उन्होंने लिखा कि औद्योगिक एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों की घोर कमी को ये जो घटनाक्रम है ये उजागर करता है। खतरनाक पदार्थों का भंडारण करने वाले गोदाम बिना एनओसी और अग्नि सुरक्षा ऑडिट के अवैध रूप से चल रहे हैं। इस त्रासदी के लिए ममता बनर्जी, जो अभी तक घटनास्थल पर उन्होंने दौरा नहीं किया, उनके अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस, जो कि 32 घंटे की देरी से वहां पर पहुंचे, और इस त्रासदी को रोकने वाले पूरे भ्रष्ट प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और पहले दिन से बीजेपी एमएलए अशोक दिंदा, जो इंडियन टीम का मेंबर भी था, क्रिकेट टीम का, उन्होंने मेरा साथ संपर्क रखते हुए पहले दिन से काम कर रहा है। यहाँ का बीजेपी वॉलंटियर लोग भी बहुत मेहनत किया। हम लोग को ये लोग 163 कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ आया है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा हादसा का बाद भी उन्होंने नहीं यहाँ आया है। उनका जो काम है वो बीजेपी कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रहा है। बंगाल में सरकार नहीं है। चलिए, परमिशन कल बड़ा रैली होगा, बहुत बड़ा रैली होगा और प्रदर्शन जोरदार होगा। मैं खुद रहूंगा। और एक बात, बीएसएफ को लैंड एक्विजिशन को लेकर मैं बाद में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। I welcome this. I will hold a press conference regarding this issue tomorrow. ये लोग 163 लगा दिया। हाकिम जब आया मिनिस्टर, तब 163 नहीं था। सुजीत बोस के जब आया फिर नहीं था, और वो विश्वास के लिए नहीं था। आज बीजेपी एमएलए के लिए 163 है। हम लोग 100 मीटर दूर से ही मैं जो जांच करना है करूंगा। पीड़ित परिवार का साथ पहले दिन से बीजेपी एमएलए अशोक दिंदा, जो इंडियन टीम का मेंबर भी था, क्रिकेट टीम का, उन्होंने मेरा साथ संपर्क रखते हुए पहले दिन से काम कर रहा है। यहाँ का बीजेपी वॉलंटियर लोग भी बहुत मेहनत किया। हम लोग को ये लोग 163 कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ आया है।
ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा हादसा का बाद भी उन्होंने नहीं यहाँ आया है। उनका जो काम है वो बीजेपी कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रहा है। बंगाल में सरकार नहीं है। दादा आज हाईकोर्ट भी कल रैली के लिए परमिशन और इस साल बड़ा रैली होगा, बहुत बड़ा रैली होगा और प्रदर्शन जोरदार होगा। मैं खुद रहूंगा। दादा और एक बात जो परिवार शोक में है उनसे मिलने, पीड़ितों को सांत्वना देने और टीएमसी की आपराधिक लापरवाही के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से रोकने के लिए एक घिनौनी सोची समझी साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बड़ी बातें उन्होंने कही, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वो इसको लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई उसी के चलते ये पूरा अग्निकांड हुआ। उन्होंने लिखा कि नजीराबाद और नंदेरपुर ये दो जगह है जहां पर इस तरीके से ये वारदातें हुई हैं। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और अगर मैं वहां पर पहुंचूंगा तो जनता का गुस्सा भड़क उठेगा। ये ममता सरकार बखूबी तरीके से जानती है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ही वो इस तरीके की हरकत कर रही है, लेकिन उनके झूठ बेनकाब हो जाएंगे वो ये भी जानती है। तो ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परमिशन उन्हें दी जाए, लेकिन जब परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने दरअसल कोर्ट का रुख कर लिया है। हाई कोर्ट में एक याचिका बीजेपी के नेताओं के जरिए दायर की गई है, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पोल ने क्या कहा है, जरा सुनिए। It is very clear because LOP is coming, because BJP MLAs are coming, they have to be stopped. The true picture why this happened, it will come to the forefront because all the media is with us. So that is the reason when Shujit Bose, the fire minister, comes after 36 hours of the accident, there is no 163. When Firad Hakim comes, there is no 163. When Arup Bishash comes, there is no 163. But when LOP comes, Shubhendu Adhikari with his team of MLAs, then of course we need to stop them. But there is a court. The Indian judiciary is there. We have got the permission. And tomorrow at 11 o'clock, entire people of this area will be there with us to protest that this kind of misrule and atrocity on the Hindus will not be tolerated. It is so shameful that the Honorable Court has to instruct the state government. The state government and Mamata Banerjee, this is the reason we say that she is anti-India. She is not, she doesn't love India, she's anti-India. Being the chief minister, she knows that's 2200 kilometers of border area we have. And almost more than 500 kilometers are without fencing. Our Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah ji, repeatedly requested her to give land to the BSF. But she didn't. Why will she? Because the Rohingyas, the Bangladeshi Muslims who are coming from there, without the fencing, are her vote bank. We know that. And that is the reason she wants to stop the SIR process, so that these outsiders can stay in Bengal and be our voters and she can win elections. It is shameful that all terrorist activity which is going all over India, the terrorists are saying we have come from Bengal. Now Bengal is not the headquarters of big industrial houses. It is the headquarters of ISIS, Ansarul Bangla, Al-Qaeda and these kind of terrorist organizations. This is Bengal. तो कहीं ना कहीं कोलकाता के पास जो ये दक्षिण 24 परगना जिले के आनंदपुर में ये भीषण आग लगी, 2 गोडाउन जलकर राख हो गए, मोमो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जलकर राख हुई है, वहां पर 21 लोगों की मौत हुई है। इस घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर तौर पर ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा है। क्या बीजेपी नेताओं को वहां जाने की परमिशन हाईकोर्ट से मिलेगी? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ एक तरीके से हल्ला बोल शुरू कर दिया है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।